श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। दोस्तों, मेरी माँ ने बचपन में एक कहानी सुनाई थी और वो कहानी आपको मैं शेयर करना चाहता हूँ। एक लकड़हारा, गरीब लकड़हारा था। वह जंगल में जाता था, लकड़ी काटता था और लकड़ी काटने के बाद वह अपने शहर में जाकर लकड़ी बेचता था और अपना गुजारा करता था, अपने बीवी बच्चों का पेट पालता था। लेकिन समय गुजरता गया। एक दिन लक्ष्मी नारायण बैठे थे और उन्होंने देखा तो नारायण ने कहा, लक्ष्मी तुम्हारा भक्त है और यह बहुत गरीब है, तुम इसके लिए कुछ करती क्यों नहीं? तुम तो साक्षात महालक्ष्मी हो और जाओ इसके लिए कुछ करो। तो माता महालक्ष्मी गई उसके पास और एक जवाहरात जड़ी हुई एक अंगूठी दे के आई और कहने लगी कि तुम जाओ इसको बेचो और बेचने के बाद इससे जो पैसे मिले उससे अपने बीवी बच्चों का पेट भरना और कुछ बिजनेस करना। उसने वैसा ही किया, लेकिन अंगूठी लेके जा रहा था तब रास्ते में नदी पड़ती और नदी पार कर रहा था, तभी उसकी अंगूठी नदी में गिर गई, जिसको एक मछली खा गई। अब वह बड़ा दुखी हुआ, उसके बीवी बच्चे भूखे रहे। फिर उसने सोचा कि अब क्या होगा। अगले दिन वह फिर पहुंच गया, वहाँ काटने लगा जाके लकड़ी। तब लक्ष्मी नारायण फिर देखे, फिर कहे लक्ष्मी तुम्हारा भक्त आ गया। तब लक्ष्मी जी उसके पास बहुत सारे हीरे जवाहरात मोती सारे कुछ लेके गए और वहाँ पे माता ने उस लकड़हारे को दे दिया। अब लकड़हारा खुश होकर चला गया, क्योंकि वह बचपन से ही बहुत अमीर बनने की उसकी चाहत थी। तो उसने सोचा चलो हम अब तो अमीर बन जाएंगे, इतना धन दौलत मेरे पास जो कि आ गई है। तो सीधे बाज़ार भागा गया और जौहरी की दुकान चला गया और वहाँ जौहरी को जब दिखाया तो जौहरी ने कहा, भाई तुम्हारा ये तो बहुत कीमती सामान है, इतने पैसे मेरे पास नहीं हैं, थोड़ी देर इंतज़ार करो, मैं तुम्हारे लिए पैसे मंगवाता हूँ। तो लकड़हारे ने कहा कोई बात नहीं, बैठ गया। तो देर लग रही थी पैसा आने में, तो थोड़ी उसको चिंता हुई। कल अब थोड़ा बाज़ार घूम लें, पैसा आ जाएगा। बाज़ार घूमने लगा, वह जौहरी की दुकान ही भूल गया। अब वह बहुत दुखी हुआ, चला आया बेचारा फिर भूखा प्यासा। अगले दिन जब कुल्हाड़ी लेके गया तब लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु आप ही कुछ बताइए, हमारा भक्त देखिए फिर से आ गया। तो प्रभु ने बताया, नारायण ने बताया कि तुम जाओ, इसको एक सिक्का मैं देता हूँ, इसको दे दो जाके और कहना तुम लकड़ी काटो और लकड़ी काटने के बाद जो भी लकड़ियाँ बिकें उसमें इस पैसे में ये पैसा लगा लेगा। तो लक्ष्मी जी गई तो बड़ा आग बबूला हो गया, अब तुम यहाँ से जाओ और तुम हमको रोज़ 3 दिन से भूखे हैं। बहुत नाराज़ हुआ। तो लक्ष्मी जी को भी बुरा लगा कि मेरा भक्त 3 दिन से भूखा है, हम इसके लिए कुछ नहीं कर पाए। तो उसने कहा नहीं, आज तुम लकड़ी काटो। माता ने उसको यही सलाह दी कि तुम लकड़ी काटो और लकड़ी काटने के बाद जो पैसे तुम्हारे पास बचेंगे वो आएंगे, उसमें वो सिक्का लगा लेना। तो उसने ऐसा ही किया और वो सिक्का लगाया। सिक्का लगाने के बाद उसको रोज़ की अपेक्षा बहुत सारा धन मिला। लकड़ी उसकी बहुत महंगी बिकी और वह बड़ा खुश था। तब तक उसको वो जौहरी मिल गया। कहा अरे भैया, तुमने तो जो दिया था वो तुम पैसे नहीं ले गए। उसने सारा पैसा दे दिया। अब वह और खुश हुआ। बाज़ार में मछली मंडी थी, उसने बड़ी सी मछली खरीदी कि चलो आज अपने परिवार को ये खिलाएंगे। जब मछली को काटा वो अंगूठी निकल आई। तो दोस्तों, इस कहानी का सारांश और ये सब जो कुछ निचोड़ है, इसमें ये नारायण कृपा है। जब तक नारायण कृपा नहीं है, माता लक्ष्मी भी कुछ नहीं कर पाती। इसलिए लक्ष्मी नारायण और कुबेर
को ज़रूर पूजिए। और आपको अब बताना चाहूँगा, मैं यहाँ आया हूँ ये बद्री विशाल के दर्शन करने। ये कहानी यहीं की है। यह बहुत ही प्राचीन मंदिर है, 4 धामों में से एक धाम है। यहाँ पे नारद कुंड है जो गर्म स्रोत है। कल रात को मैंने स्नान किया और इतना गर्म पानी था कि शायद मैं उसमें डुबकी नहीं लगा सका, उसके अंदर घुस भी नहीं सका। और ऐसे ही मग्घे से नहा लिया और नहाने के बाद मैं बाहर आ गया, फिर बद्री विशाल के दर्शन किया। तो सोचा कि आप लोगों को भी इसके बारे में बताया जाए। और आप देख रहे हैं श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। कितना सुंदर व्यू है यहाँ से। ये नीचे कलकल करती नदी जो कि यहाँ पे बहुत अच्छा व्यू आ रहा है। ये आप देख रहे हैं बहुत टूटन फूटन है। यहाँ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ इसका विकास करवा रहे हैं कि श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना होने पाए। मैं जिस पर्वत पे खड़ा हूँ यह नारायण पर्वत है और आप सामने जो बद्री विशाल का मंदिर देख रहे हैं यह मंदिर नारायण पर्वत है। मैं इस समय नर पर्वत पर हूँ और मेरे सामने नारायण पर्वत है और बीच में ये कलकल करती अलकनंदा नदी। दोस्तों, मैं जिस पहाड़ पे खड़ा हूँ आप देख रहे हैं, मेरे सामने देखिए आप, वो पहाड़ आपको जो दिख रहा है ये यहाँ पे होटल बनाए हैं लोग, गेस्ट हाउस बनाए, लेकिन ये जो है नारायण पर्वत है। ये पूरी शिला जो है और मैं जहाँ पे खड़ा हूँ नारायण शिला पे खड़ा हूँ, नारायण पर्वत है। और ये अलकनंदा नीचे माता अलकनंदा का नीचे कलकल करती हुई बह रही हैं और ठीक सामने नारायण पर्वत पर ये बद्री विशाल हमारे बद्रीनाथ बाबा मौजूद हैं, जो कि कहा जाता है गरुड़ शिला है। इसी पे उन्होंने वास किया। और ये देखिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी उत्तराखंड विकास में लगे हुए हैं, श्रद्धालुओं को कोई असुविधा ना हो। कितना सब यहाँ पे जो कब्जा था उसको ढहा के नया विकास करा रहे हैं और काशी और अवंतिका नगरी की तरह, उज्जैन की तरह यहाँ पे बहुत अच्छा विकास हो सके। हमारे प्रधानमंत्री वो ये कर रहे हैं कि हमारे सनातनियों को किसी तरह से कोई कष्ट ना होने पाए। दोस्तों, अभी आपको बहुत कुछ बताना है और मैं चाहूँगा कि अगली कड़ी में आपको बहुत कुछ बताऊँ। नर नारायण पर्वत के बीच में नीलकंठ महादेव के दर्शन करते हुए आप देख सकते साफ साफ चोटी पे नारायण का मुख आप देख सकते हैं। ये देखिए कितना सुंदर दर्शन आप कर सकते हैं। ये अद्भुत नज़ारा यहाँ बद्रीनाथ धाम से। दोस्तों, आज मैं बद्रीनाथ धाम में हूँ और आपको नीलकंठ महादेव के दर्शन करा रहा हूँ। दोस्तों, ये देखिए नीलकंठ महादेव आप दर्शन कर सकते हैं। मैं आपको बद्रीनाथ धाम से नीलकंठ महादेव के दर्शन करा रहा हूँ। साक्षात नारायण। ये देखिए कितना अद्भुत नज़ारा। नारायण नारायण हरि हरि, तेरी महिमा कितनी प्यारी प्यारी। हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि
कितनी प्यारी प्यारी हरी हरी तेरी महिमा कितनी प्यारी प्यारी हरी हरी श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि तेरी महिमा कितनी प्यारी प्यारी हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण 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 हरि हरि तेरी महिमा कितनी प्यारी प्यारी हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण